नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर ने एक बड़ी बात कही है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दरअसल संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। मदन राठौर ने ये बात कहा है कि कुछ एक मंत्री संगठन में जा सकते हैं, कुछ एक मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर संकेत यह है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। अब कौन से वो चेहरे हैं, कौन से नाम है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर राजस्थान सरकार में एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे सहयोगी अम्बेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अम्बेश, बड़ा ऐलान, बड़ी बात जो है मदन राठौर ने कही है, क्योंकि देखिए कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि भाई राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, क्या कुछ होगा, लेकिन इस पर कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं आ रही थी। कोई भी औपचारिक ऐसी बात नहीं कही जा रही थी कि राजस्थान में कुछ ऐसा होने भी वाला है। लेकिन अंदर खाने सूत्र लगातार हमें ये जानकारी दे रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ तो राजस्थान में अंदर खाने राजनीति में पक रहा है, सरकार के भीतर पक रहा है। सरकार और संगठन में कुछ ना कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, मदन राठौर ने ये तो नहीं बताया कि भाई वो कौन से मंत्री हैं जिन पर गाज गिर सकती है, जिनको संगठन में भेजा जा सकता है वापस, या फिर ये बदलाव कब होगा। लेकिन जो चर्चा हम इतने दिनों से कर रहे थे वो क्लियर अब होती दिख रही है, तस्वीर साफ होती दिख रही है। बिल्कुल देखिए, आपको बता दें 2023 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, उसके 1 महीने बाद एक मंत्री जिनका इस्तीफा लिया गया, कांग्रेस ने खूब उसको मुद्दा बनाया। सुरेंद्र पाल टीटी इस्तीफा लिया क्या गया, वो अपनी सीट हार गए तो इस्तीफा हुआ। उसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार को किसी ना किसी मामले में लेकर या किसी ना किसी मंत्री पे, क्योंकि आपको देखिए, इस दरमियान कई ऐसे वाक्य हुए जब मंत्रियों ने अपने मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल बढ़ा दी। हम जी। शुरुआत किरोड़ीलाल मीणा से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जब लोकसभा के चुनाव हुए। मैं इस पर आऊंगा अम्बेश, इस पर आऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा इस जी बात को लेकर भी थोड़ी जानकारी अगर हो, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां अभी शुरू हुई। अभी राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अभी कोई कई और ऐसी नियुक्तियां हैं जो राजनीतिक लिहाज लिहाज से निगम बोर्डों में होनी है। लेकिन क्या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कोई संकेत है क्या? मंत्रिमंडल में अगर कोई फेरबदल या फिर किसी तरह का एक्सपेंशन होना है, तो उससे पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, या फिर कैबिनेट एक्सपेंशन और या फिर फेरबदल की तैयारी उससे पहले की जा रही है? बिल्कुल। आप देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे जारी हैं। जी। सीएम भजन लाल शर्मा 2-3 बार जोड़ा सरा जी तो कह रहे हैं कि भाई वो अनौपचारिक तौर पर 10 दिनों में 5 बार जा चुके हैं जी। दिल्ली दौरे पर। उसके अलावा वसुंधरा राजे जिस तरीके से 2 बार वो जा चुकी हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करी, शाह जी से मुलाकात करी, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करी। अ, इसके अलावा दिया कुमारी। अम्बेश अम्बेश, आपने ठीक है सबकी मुलाकातों का जिक्र कर दिया, लेकिन बड़ी नहीं, दिलचस्प जो तस्वीर आज मैं आई है जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की तस्वीर जो उत्तर प्रदेश जो जो आधिकारिक जो एक्स हैंडल है, उससे उत्तर प्रदेश के सीएमओ के एक्स हैंडल से वो जी जानकारी जो है, वो तस्वीर जो है वो साझा की गई। अब देखिए, यूं तो उसमें लिखा गया कि भाई देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से या एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर उसको बताया गया है, लेकिन इसके मायने कई हैं और बेहद दिलचस्प दिलचस्प वो तस्वीर है राजस्थान के सियासी गलियारों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर बीजेपी के बीच जो कुछ चल रहा है। देखिए, मैं वसुंधरा जी पे आऊंगा, जी। क्योंकि वो बड़ी नेता हैं तो उनके लेवल की बात थोड़ा बाद में करेंगे। पहले आ जाते हैं कि जो बदलाव की चर्चा जो मदन राठौर जी ने कही कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, नियुक्तियों की जो बात हुई। अब देखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल से हम शुरुआत करते हैं। वसुंधरा राजे दिल्ली आती, उनके दिल्ली दौरे को जोड़कर देखा जाता है मदन दिलावर, या कहें झालावाड़ हादसे पर, कि जी। भाई वो सरकार की प्रणाली जो है उससे नाराज हैं, और उसकी शिकायत लेकर वो पीएम मोदी के पास मिलने पहुंची, या सरकार की शिकायत करने पहुंची, जो पहली
चर्चा सूत्रों के हवाले से सामने आई। एक उनकी नाराजगी, उसके अलावा देखिए अभी हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा जी ने आदिवासी कार्यक्रम में क्या कहा कि जब मैं नरेश मीणा से मिलने गया मुझे दिल्ली में फटकार पड़ी, और आज मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे जी। उस चीज के लिए फिर फटकार पड़ेगी। पहला हम्म। नाम आप किरोड़ी लाल मीणा का रख लीजिए, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है जब जब से बीजेपी सत्ता में आई है। जी। दूसरा, मदन राठौर लेकिन जी। मैं ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, मदन जी, राठौर, मदन दिलावर का मदन हम जिक्र दिलावर। करें अम्बेश? अगर हाँ, मदन दिलावर का जिक्र करें उससे पहले आपने किरोड़ी का जिक्र किया। किरोड़ी लाल मीणा साहब की जो भूमिका अब तक रही, उसमें देखिए वो दिल्ली जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बार बार हमेशा ये कहा गया कि भाई वो देखिए नाराज है, कई मामले ऐसे रखे गए। लेकिन उस नाराजगी से इतर जब वो दिल्ली दौरा करते हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री, जो आज खुद राजस्थान के दौरे पर भी थे, शिवराज सिंह चौहान, वो दिल्ली से लेकर झुंझुनू तक जब आते हैं तो किरोड़ी की बड़ी तारीफ करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो छापा मार मंत्री तक आज उन्होंने अपने जो संबोधन में कहा कि भाई राजस्थान के छापा मार मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा। जी। देखिए, तारीफ तो उनकी एक समय प्रधानमंत्री मोदी भी करते थे, तारीफ उनकी किरोड़ीलाल भजन लाल शर्मा जी भी गाहे बगाहे करते रहते हैं। जी। लेकिन आपका ये बयान कि मैं तो पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, मैं वो उस तरह की मछली हूं जो पानी के विपरीत दिशा में बहते हैं, ठीक है। जी। और वो भी उन्होंने आदिवासी सम्मेलन में ही कहा था। लेकिन हर बार हर वक्त ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप ये आप कह हर रहे हैं चीज कि को ले। किरोड़ी लाल मीणा भले कृषि मंत्री, उनकी कितनी तारीफ कर ले केंद्रीय कृषि मंत्री, अभी वो उस रडार पर हैं जहां पर उन पर गाज गिर सकती है, और संगठन में वापस भेजने को लेकर मदन राठौर जो कह रहे हैं, उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं वो आ सकते हैं, उसमें फिट बैठ सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, अब क्योंकि वो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो उनको ये कहा जाएगा कि आप आगे जो है संगठन का कार्य संभालिए और जी। मंत्री पद के लिए युवाओं को मौका दीजिए। देखिए, यही तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है मुख्यमंत्री में भी ना, कि वसुंधरा राजे 70+ हो गई थी। चर्चा बहुत पहले से होने लगी थी कि नया नेतृत्व मिलेगा, नया नेतृत्व मिलेगा। नया नेतृत्व मिला ना, वसुंधरा जी नहीं मुख्यमंत्री बनी। किरोड़ीलाल मीणा भी लिस्ट में थे कि वो मुख्यमंत्री वो भी बनना चाह रहे थे, नहीं बने। आप देखिए, पहली बार के जीते हुए विधायक को बीजेपी ने मौका दिया, अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लग रहा है मदन राठौर जी ने जो कहा है वो कहीं जी। ना कहीं एक जो वरिष्ठ या जो बड़बोले मंत्री हैं जिन्होंने सरकार की पिछले 2 साल में मुश्किलें बढ़ाई हैं, उनको कहा जाएगा कि भाई आप लोग संगठन का काम संभालिए। किरोड़ी लाल मीणा जी उसमें पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पे आपके मदन दिलावर जी हैं, क्योंकि उन वो सिर्फ झालावाड़ ही एक मैटर नहीं है। जी। झालावाड़ की गलतियां आप उनकी अगर शुरुआत से देखें, वो अकबर, महाराणा प्रताप, स्कूल में नमाज, बुर्का नहीं पहनना, जी। कपड़े कैसे पहनना, ठीक है, राजकुमार राउत का डीएनए, ये कई ऐसे मौके रहे जब न केवल सदन में, सड़क पर सरकार की किरकिरी हुई, सदन में माफी तक मांगनी पड़ी। तो देखिए, आपने माफी मांग ली वो ठीक है, लेकिन वो एक सरकार के लिए बुरे वक्त के तौर पर भी हो गया ना, कि आपने तो ठीक है आपने माफी मांग ली, लेकिन वो एक जी। निगेटिविटी काउंट हुई ना मुख्यमंत्री बिल्कुल। भजन लाल शर्मा जी के कार्यकाल की। बिल्कुल, वो मार्क्स जो आप कह रहे हैं कि जो मिलने जी, चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में गए, और अभी हाल ही में देखिए किस तरीके से आज एबीवीपी के कार्यकर्ता ही जो हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ उतर गए सड़कों पर, कह रहे कि भाई आपने जो राजस्थान स्टेट बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक होती है 5वीं क्लास की, उससे वीर कालीबाई जो थी, जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, जिन्होंने शिक्षक को बचाने के लिए अपने जीवन दांव पर लगा दिया, उनका जो चैप्टर था वो पाठ्यक्रम से निकाल दिया। उसको लेकर देखिए एबीपी के छात्र, वो एबीपी के जो कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर थे। कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री उस रडार में आ सकते हैं। और अम्बेश, कौन से नाम हो सकते हैं जब जिक्र हो रहा है, तो और कोई भी नाम इस फेरिस्त में शामिल है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें वो नाम भी होंगे जैसे कि मैं पहले बता रहा था, लोकसभा चुनाव के वक्त जी। आपने देखा था उस वक्त बड़ी चर्चा आई थी कि जिन जिन 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, वो मंत्रियों का क्षेत्र था। उन जी। 5 मंत्रियों पर कटघरे में है। उसके अलावा ये आपके बड़बोले मंत्री, और वही बात है कि आपके बड़बोलापन और जिन मंत्रियों ने सरकार एक परफॉर्मेंस,
सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने 2 साल में डिलीवर क्या किया है, जनता के बीच क्या सरकार की योजनाएं डिलीवर करी हैं और जनता में आप कितना विश्वास बना पाए हैं। ये एक जी लिस्ट 2 साल में तैयार की गई है, चर्चा बहुत पहले से थी। तो इस एक लिस्ट के बेसिस पे आपका उसमें ये भी काउंट हो जाएगा, आपका बड़बोलापन, सरकार के खिलाफ आपके बयान, आपकी परफॉर्मेंस किस स्तर पे रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो उपचुनाव रहा हो। उपचुनाव में तो खैर परफॉर्मेंस बीजेपी के बहुत बहुत ही बेहतर रही है, लेकिन लोकसभा जी में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा कि कहाँ 25-0 से ख्वाब था कि भाई हैट्रिक पूरी करेंगे, और कहाँ 11 सीटों का झटका लगा, उसमें 5 मंत्रियों के ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जी बीजेपी जो है पिछड़ी है। तो ये सब चीजें आपके 2 साल के कार्यकाल में कार्यकाल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो सब जुड़ते हुए, और उनकी छटनी जो है, एक तरीके से कहा जाए जी छटनी जो है अम्बेश वो अम्बेश, जो जानकारी अभी आ रही है, अभी जो आ रही है कि 3 स्तर पर ये पूरा जो मामला है ये होना है। पहले जो राजनीतिक नियुक्तियों की हम बात कर रही थी, वो नाम ऐसा बताया जा रहा है कि वो फाइनल हो चुके हैं, और अब वो दिल्ली भेजे जाएंगे नाम, फिर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर स्वीकृति दिल्ली से ली जाएगी। उसके बाद तीसरे स्तर पर कहीं जाकर इसको लेकर कोई फैसला जयपुर में हो पाएगा। देखिए, राजनीतिक नियुक्ति राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब पिछली जी सरकार थी, यानी गहलोत जी की सरकार थी, तब भी राजनीतिक नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा रहा। सचिन पायलट बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते थे कि भाई 1 साल हो गए नहीं किया, 1.5 साल हो गए नहीं किया, बाद में वो बगावत पर उतर आए। अब इस सरकार को भी 1.5 महीना 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। जी अंदर खाने ये चर्चा बहुत तेज थी कि भाई एक ना एक दिन ये बम जो है राजनीतिक नियुक्त वाला फटने वाला है, क्योंकि अ, अब उसमें चर्चा जैसे सतीश पुनिया के नाम की थी। ठीक है, वो अपना चुनाव भले हार गए, लेकिन आप उसके बाद देखिए, वो हरियाणा में प्रभारी बन के गए, उन्होंने अच्छा बेहतर काम करके दिखाया। वो दिल्ली में प्रभारी बन के गए, उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया। राजेंद्र सिंह राठौर अ, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपना चुनाव भले ही हार गए, लेकिन जी उनके नाम की भी बड़ी चर्चा है कि भाई उनको भी एक कहीं नियुक्ति मिल सकती है आयोग विभाग में। उसके अलावा जो कांग्रेस छोड़ के कई बड़े नेता आए, लालचंद कटारिया, आपकी ज्योति मिर्धा, आपके महेंद्रजीत मालवीय, तो ये और भी कई से करीब 4-5 बड़े नेता हैं। तो अब ये जी भी अपने आप को ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं कि भाई हम आए 2 साल से कुछ हमारे साथ भला तो हुआ नहीं। तो बीजेपी में कहीं ना अपनों के साथ साथ जो आए पार्टी छोड़ के, उनके उनमें भी एक वो था कि भाई वो कहीं बागी ना हो जाए, वो कहीं वापस ना छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए अब उनको कुछ ना कुछ पद दिया जाए। तो इसलिए इस पे देखिए मंथन बहुत चल रहा था। जी वसुंधरा राजे जी दिल्ली जाती हैं, 2 बार जाती हैं, मुलाकात करती हैं, तो ये भी एक बड़ा रीजन था। और आप देखिए जी कि उनकी मुलाकात के 2 दिन बाद ही अरुण चतुर्वेदी जी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अरुण चतुर्वेदी वसुंधरा राजे जी के बहुत खास हैं। अब देखिए, ये एक समन्वय बिठाने की कोशिश है, क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि सरकार और बीजेपी सरकार और वसुंधरा जी में अनबन है, नहीं बन रही है। जी जिस तरीके से वो बजट के दौरान मौजूद नहीं रही, दोनों बार बजट के दौरान मौजूद नहीं रही, तो एक अनबन जो अंदर खाने जो थी, उसको मैनेज करने के लिए भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा बहुत जोर शोर से थी। तो आप पहले राजनीतिक नियुक्ति और उसके उसके बाद फिर आपका मंत्रिमंडल में फेरबदल, क्योंकि ये भी आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में जी था कि परफॉर्मेंस के कल बेस से पर अम्बेश, कल से छटनी आपने तय। आपने ठीक है, महेंद्रजीत मालवीय, ज्योति मर्दा, इन सबका नाम लिया, लेकिन बीते कुछ दिनों से सतीश पुनिया की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। जी, सतीश पुनिया, मैंने अभी सतीश देखिए, पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर। रक्षाबंधन के दिन खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनको राखी बांधने के लिए पहुंची थी। वो भी तस्वीर बड़ा वायरल हुई। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ तो, मुझे ऐसा लोग कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर, आप जाइए, कि भाई सतीश पुनिया का टाइम फिर से आ गया है। जी बिल्कुल, अब देखिए उन्होंने उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, उसकी तस्वीर भी सामने आई, मतलब वो मुख्यमंत्री से जी मिले। अब देखिए जैसे आपने कहा ना कि वसुंधरा जी योगी जी से मिली, उन्होंने बताया कि जी शिष्टाचार मुलाकात है। जो भी मुलाकातें होती हैं, आप बताइए, जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था ना, यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान। तो जी ये सारी मुलाकातें जब पोस्ट होती है ना, तो उसमें कोई भी बगावत या कोई भी बागीपन या फिर कोई भी डिमांड का जिक्र नहीं होता। वो सब शिष्टाचार मुलाकात होती है, या फिर उन्होंने एक साथ होने का तस्वीर दिखाई जाती है।
अब सतीश पुनिया जी मिले हैं। सतीश पुनिया जी जब से हरियाणा में एक बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, तब से भाई चर्चा थी कि वो उनको राजस्थान में कोई बड़ा पद मिलना चाहिए। और इसके जी आपको बता दूं, सतीश पुनिया को मैनेज करने की सबसे बड़ी वजह एक और क्या है, जाट समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। राजस्थान जी में जाट समाज इस वक्त बीजेपी से नाराज माना जाता है। वजह आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा। जी। ऐसे में उससे पहले भी अगर देखिए लोकसभा चुनाव के देखिए धनखड़ साहब जी के इस्तीफे के बाद से तो ठीक है, जाट समाज में वो नाराजगी है ये कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले अगर लोकसभा का जिक्र करें हम, तो राहुल कसवा ने जिस तरीके से नटबोल्ट कसे और बीजेपी छोड़कर जब वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए वो जो चुनावी जमीन तैयार कर रहे थे, उसमें उन्होंने जाटों को इस तरीके से लामबंद किया कि इमोशनल कार्ड तो खेला ही, साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक नाराजगी फैक्टर को भी क्रिएट किया। तो ये नाराजगी जाट वर्ग की नाराजगी पुरानी नहीं है, ये लंबे समय से बीजेपी मौजूदा वक्त में इसको झेलती आ रही है। देखिए, जाट समाज की नाराजगी तो वहीं से शुरू मानी जाती है बीजेपी के लिए। राजस्थान में जिस दिन सतीश पुनिया को अध्यक्ष पद से हटाते हुए सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया था, आप ही सबसे पहले उनका इंटरव्यू करने गए थे दिल्ली जी में जब वो नियुक्त हुए बिल्कुल। थे। तो उसी दिन से जाट समाज में नाराजगी मानी जाती है। ठीक है, विधानसभा चुनाव में आपको जीत मिली, वो एक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव चलता आ रहा है। जी लेकिन लोकसभा चुनाव में खुद बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ये बात स्वीकार उन्होंने ऑन कैमरा किया कि भाई राहुल कसवा के जाने से, जाट समाज के नाराज होने से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है जी टोटल। तो आप एक तो आप पहले सतीश पुनिया अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं, उसके बाद राहुल कसवा छोड़ के जाते हैं, तब एक नैरेटिव बनता है जाट वर्सेस राजपूत का। उसके बाद आप देखो तो धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं, वो खैर आप बोलते हैं बीमारी के कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन देश में और प्रदेश में एक अलग ही तरीके की सियासत शुरू हो गई। जी अब आज आप देखिए कि मंत्री शिवराज सिंह ने जो आज कार्यक्रम रखा गया किसानों को जो राशि वितरण की गई, वो कहाँ से की गई? झुंझुनू से, क्योंकि धनखड़ जी झुंझुनू से आते थे, किसान नेता थे, किसानों में बड़ी अच्छी उनकी पकड़ थी। तो देखिए, साधने का प्रयास सिर्फ सरकार एक एक लहजे से नहीं करे, हर तरीके से कर रही है कि भाई जो झुंझुनू में धनखड़ जी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो नाराज ना हो। तो देखिए, जी वो एक साधने का प्रयास हर तरीके से शुरू हो गया। और सतीश पुनिया को अगर राजनीतिक नियुक्ति में कोई बड़ा मिल जाती है और उनको लाल बत्ती मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, कैबिनेट स्तर दर्जा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जाट समाज में जो एक नाराजगी है वो थोड़ा सा खत्म होगी। और राजस्थान में अ, ये एक चीज देखने को जो मुझे मिली है कि समाज की नाराजगी ना बहुत ज्यादा दिनों तक रहती नहीं है। इसी गुर्जर समाज ने 2018 में एक मुश्त जो है कांग्रेस को वोट किया, सबसे जी ज्यादा कांग्रेस के विधायक जीत के आए। लेकिन जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, तो लोकसभा में 5 सीटें जो है वो गुर्जर समाज के क्षेत्र वाली, वो मतलब 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई। ठीक है अम्बेश, लेकिन वह इसको इस पर हम जी बिल्कुल चर्चा करेंगे, जाहिर तौर पर राजस्थान में चुनावी इतिहास जो रहा उस पर जाएंगे, वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोई भी एक्सपेंशन या फिर फेरबदल राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव के बाद संभव है, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। कोई भी फेरबदल होगा तो भाई पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद इधर बीजेपी देखेगी क्या इधर उधर करना है। तो क्या अब चीजें सॉर्ट आउट होती बीजेपी के भीतर दिख रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई चेहरा कोई नाम तय कर लिया गया है और अब बस फाइनलाइज करने बाकी है? और इसको अगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से जो हुई उससे जोड़कर देखूं तो क्या कुछ चल रहा है थोड़ा? बिल्कुल। अब मैं जब आपने पूछा ना कि भाई उधर ये हो रहा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद राजस्थान में नियुक्तियों पर या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल पे ध्यान दिया जाएगा। जी अब उसी की कहानी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो गांठें हैं वो वहीं जुड़ रही हैं, वहीं से खुल रही हैं। और जी वसुंधरा जी लगातार देखिए, जब से ये चर्चा शुरू हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, उसमें पहला नाम वसुंधरा जी का आता है कि जी भाई हो सकता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि भाई वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार की सांसद रही हैं, कैबिनेट में मंत्री रही हैं, राजस्थान में 6 बार की विधायक हैं।
इतने वरिष्ठ नेता को आप एक झटके में तो बाहर नहीं बिठा सकते। आप देख लीजिए इनके साथ के जो बाकी के नेता हैं, जी शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर हैं। इन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देख लीजिए, वसुंधरा राजे जी हैं जो बिना किसी पद के फिलहाल काम कर रही हैं। अगर राजस्थान में भी देख लीजिए, गुलाब चंद कटारिया वरिष्ठ नेता थे, उनको भी राज्यपाल बनाया गया। पहले असम का बने, अभी मौजूदा वक्त में पंजाब का है। तो बीजेपी जी कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को सेट कर रही है। अब ये सवाल था कि भाई क्या वसुंधरा राजे जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर वो उसमें कलेश ये हो गया कि भाई एक परिवार से दो टिकट नहीं हो सकते हैं, या तो वसुंधरा जी जी लड़े या फिर दुष्यंत जी लड़े। तो अब वहां तो फिर नहीं हो सकता ना, फिर कैबिनेट मंत्री आप कैसे बन सकते हो, बिना चुनाव लड़े बन नहीं सकते। तो उनका वो हुआ। तो ये चीजें निपट गई। अब वही है कि भाई अब क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जिस तरीके से अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी से मिलना उनका, सुनने में आ रहा है कि भाई 8 साल में ऐसा पहली बार है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से पर्सनली जाके मतलब मुलाकात करी हो। ऐसे कार्यक्रमों में तो कई बार हुआ, जब अभी गंगा स्नान हुआ था तब कहा जा रहा था कि वो मिली थी। तो ऐसे का लेकिन उनसे जाके मुलाकात करना, तो उसके सियासी मायने वहीं से बढ़ना शुरू हो गए कि भाई ठीक है, आप दिल्ली में मुलाकात करती हैं तो आप एक शिष्टाचार मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी से मिलना, कोई शिष्टाचार मुलाकात अ, कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी जो है जरूर पक रही है। तो अब अगर मैं वसुंधरा जी अम्बेश, राष्ट्रीय। जिस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर चलते हैं मैं उसका जिक्र करता हूं, हालांकि इसमें कोई देखिए आधार नहीं है, कोई सतह इस बात की नहीं है और औपचारिक तौर पर, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई वसुंधरा राजे का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चल रहा है, लेकिन अ, जो एक धड़ा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो धड़ा नहीं चाहता उनके नाम को लेकर, बहुत ज्यादा सहमति नहीं हो पाती। दूसरी तरफ संघ की तरफ से कुछ नाम प्रपोज किए जाते हैं, तो कहीं अब वसुंधरा ये कोशिश करने लगी हैं कि संघ में थोड़ी सी पैठ अपनी और बढ़ा ली जाए, और शायद यही वजह हो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की। भविष्य मुझे लगता है कि वसुंधरा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना थोड़ा सा मुश्किल है। चर्चा भी है, चर्चा होती रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन बनना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वसुंधरा राजे जी अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से वो राजस्थान की सक्रिय राजनीति में एक्टिव नहीं है, या केंद्र में भी कहें तो उस तरीके से एक्टिव नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। अगर वो अध्यक्ष बनती है तो उनके पास भी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएंगी। वो अभी अपनी घरेलू समस्याओं से क्योंकि उनकी बहू बीमार थी, वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पाई, तो उनपे एक आरोप ये लगता है कि भाई वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। और आप अगर पिछले 3-4 आडवाणी जी के बाद जो भी अध्यक्ष बने हैं, आप उनकी एज देख लीजिए, एज क्राइटेरिया देख लीजिए। चाहे अमित शाह जी जब अध्यक्ष रहे हों, जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष रहे हों, उससे पहले सबसे पहले राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने नितिन थे तब गडकरी हूँ। उनकी एज, जी नितिन गडकरी हो, तो इन लोगों की एज जो है ना वो हमेशा 60 से कम रही है, और वसुंधरा जी हो गई हैं 70+। तो मुझे यहाँ पे उनके लिए, हाँ, उनके समर्थन से, उनसे पूछ के उनके द्वारा किसी को सजेस्ट किया जा सकता है कि नहीं भाई इनको बनाओ। जैसे मैंने कहा ना, जी अरुण चतुर्वेदी जी को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर 50% सीएम भजनलाल और पीएम मोदी का हस्तक्षेप रहा होगा, तो 50% बिल्कुल हस्तक्षेप जो है इसमें वसुंधरा राजे जी का रहा होगा। तो कौन बिल्कुल। बनेगा, ये निर्णय वसुंधरा जी करवा सकती हैं। कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, ये फैसला उनसे पूछकर किया जा सकता है। लेकिन उनका दोनों ही पदों पर बैठना लगभग मुझे नामुमकिन लगता है। बिल्कुल ठीक है अम्बेश, चूंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको बातचीत जी को यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब जब मदन राठौड़ खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, संगठन ही सर्वोपरि होता है, उन्होंने ये बात भी कही कि भाई सरकार संगठन ही बनाता है, तमाम चीजें हैं, तो अब कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तैयारी में राजस्थान और राजस्थान सरकार दिखाई दे रही है। संगठन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, और प्रदेश में राजनीतिक नियुक्ति के फैसले जो अटके हुए हैं उनको भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई फेरबदल और एक्सपेंशन होगा तो फिर किन ऐसे कौन कौन से ऐसे नाम है, कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन पर गाज गिर सकती है। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, तमाम जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेश, और दर्शकों से अनुरोध है कि भाई जानकारी और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई बात आप भी इस मामले पर कहना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।